गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्लास 11 में आपने डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सीखा है। तो यहाँ डेरिवेटिव जो है हमें सीखना है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्लास 12 की मैथमेटिक्स है। आइए देखते हैं इसको कैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम मान लेंगे इसको लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये इस तरह से हमने इसको मान लिया। लेकिन इनवर्स की डिफिनीशन होती है और इनवर्स की डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि अगर इनवर्स की डिफिनीशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन y। इनवर्स की डिफिनीशन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनीशन होती है। तो इस डिफिनीशन का यूज किया तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है ये। तो यहां देखो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यहां तो देखो ये तो साइन y है भाई, अगर ऐसे होता डी डी एक्स ऑफ अगर x होता तो हम तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वन लिख देते हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ अगर साइन x होता तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर cos x लिख देते हैं। लेकिन फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ पर साइन y लिखा हुआ है तो साइन y लिखा होने की वजह से इसमें क्या करेंगे, यहां थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। साइन y और हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन ये फंक्शन जो है इस साइन y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका डेरिवेटिव d dx निकालना है। तो ये तो फंक्शन जो है ये तो y का फंक्शन है। साइन y इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको dy के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, साइन y को। तो साइन y को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो आओ चलो इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन ये साइन y है, साइन y का फंक्शन है तो dy निकाल लेंगे, मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो sin y हो जाएगा cos y। ठीक है, ये cos y हो गया। और y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx आ जाएगा या d dx ऑफ y आ जाएगा। और अब देखो, अब dy dx को इधर रखते हैं और इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, इसे ट्रांसपोज कर देंगे इस इधर। तो यानी ये मिल जाएगा हमें dy dx। इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तो या डिवाइड करोगे cos x तो ये आ जाएगा cos y आ जाएगा। अब cos y को साइन, देखो यहाँ हमारा साइन में है, साइन y है, तो ऐसा करते हैं अब इसके बाद यहां सॉल्व कर देते हैं। अब यहां तो ये तो हुआ dy dx। अब ये देखो 1 अपॉन cos y, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1। और अब देखो साइन y की वैल्यू क्या है, साइन y की वैल्यू तो यहाँ पर x है, तो यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब कि ये डेरिवेटिव हमारा निकल आया। यानी अब आप कह सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फंक्शन मान लीजिए इसको, साइन इनवर्स x, और ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है।
ये इसका बहुत यूज होने वाला है। अब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट यूज करोगे। साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे, 1/√1 - x। तो ये साइन इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। इसे एक फार्मूला आप समझ लीजिए और इस फार्मूला को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और अगर आपसे कहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या तो आप ऐसे ही अगर एग्जाम में दे देता है तब आप ऐसे ही निकालोगे, लेकिन ये रिजल्ट आप याद कर लो। और डायरेक्ट जो होगा, अगर कहेगा हाँ अगर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, तब ऐसे आपको निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल में वो दूसरा वो डिफिनीशन से आपको बताना है। ये तो इस फार्मूला का कैसे प्रूफ हुआ है, यानी कैसे इसका साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आया, ये तो आप ये रिजल्ट याद करोगे और इसके बाद इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम करवाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स। इसके पहले हमने आपको प्रूव कराया हुआ था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1/√1 - x²। ये हमने प्रूव कराया, ठीक, इसे प्रूव किया तो हाँ ठीक है सब कुछ। तो इसे हमने आपको प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स एक्स, देखो जो प्रूव किया था वो एक ऐसे नॉर्मल मेथड है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर कहेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल दूसरी चीज है, वो तो डिफिनीशन होती है। तो आप तो अभी तक तो इनवर्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए जो पहला इसके पहले वाले जो पार्ट हमने बनाया था वहां पर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² ये प्रूव किया। अब हमें निकालना है कॉस इनवर्स एक्स का। तो अगर हम चाहे साइन इनवर्स एक्स का तो प्रूव कर चुके हैं, यहीं से निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि लेट जो ये y है, y cos इनवर्स x है, तो we know that हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, क्लास 12th में ही पढ़े हैं, आइडेंटिटी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में एक आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है। और आइडेंटिटीज क्या है, वो आइडेंटिटीज है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। यही आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अगर ये आइडेंटिटीज कहाँ से इसको प्रूफ, कहाँ से ये आया, इसका हमने प्रूफ किया हुआ है। आप हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ देखिए, तो वहाँ पर इसको इस आइडेंटिटीज को ही हमने प्रूफ किया हुआ है। देखो यही से हम ला देते हैं कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन इसकी मदद लगेगी साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है 1/√1 - x² होता है, क्योंकि हम लोग इसके पहले प्रूव कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को इधर रखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को इधर रखा, अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, differentiating both sides with respect to x, ठीक है, with respect to x, differentiating both sides with respect to x। तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ यानी ddx ऑफ cos इनवर्स x, ये तो हमें निकालना है, इसी का तो फार्मूला में निकालना है। फिर ये ddx यहाँ भी लग जाएगा, ये क्या है π/2 है, और फिर माइनस ddx ऑफ साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमें निकालना है, इसका तो पता छोड़ दिए क्योंकि तो हमें पता है ही नहीं क्या है, और यही तो हमें निकालना है ddx ऑफ cos इनवर्स x। अब देखो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, 0 लिख दो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x अभी भी आप फॉर्मूला है, इसके पहले हमने प्रूफ किया हुआ है, क्या होता है, तो ये माइनस है 1/√1 - x²। तो अब इसे ही यहां पर लिख दे रहे हैं, तो इसके नीचे बाद वाली लाइन यानी ddx जो है ddx ऑफ cos इनवर्स x का यही मिल गया फार्मूला, -1/√1
-1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फर्क कितना है, फर्क क्या है, साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पर प्लस रहता है और कॉस में आगे माइनस लग जाता है। तो यही हो गया कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला। आप इसको याद कर लो, ये इनवर्स का स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव है -(1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का डिवीजन, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ क्या रहे, हम लोग अब पढ़ रहे थे इसके पहले 5.3 का कोई प्रॉब्लम नंबर 8 तक तो करा दिया था, लेकिन अब 9 से इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप तो जब तक ये सब फार्मूला नहीं सीखोगे तब तक तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको ये फार्मूला प्रूफ करके हम बता रहे हैं और रिजल्ट इसका आपको याद होना चाहिए, तभी आप 9th के बाद प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर के 15 तक आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। पहली बात है ये फार्मूला भी आना चाहिए और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे की प्रॉब्लम 9 से लेकर के 15 तक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है और कैलकुलस पढ़ाने के लिए हमने उसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ाया हुआ है इनवर्स। आप अगर हमारी सारी वीडियो देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो क्या कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स का। इसको और तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है, जैसे हम साइन वाला प्रूफ किए थे वहां से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। साइन को जैसे साइन इनवर्स एक्स को हमने प्रूफ किया था, वहां से भी आप प्रूफ कर सकते हो। और एक तरीका तो ये है ही है, ये बताएं, यहां से प्रूफ कर सकते हो। मेन है आपको ये रिजल्ट, ये याद होना चाहिए। अब ये इसको आप कॉपी कर लीजिए तो फिर आपको टाइम का बता दें।